कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 24 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 24 उप विषय है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव की कहानी देखिए बच्चों, इसमें क्या है। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। इस गांव में खेती की जाती है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु क्षत्रिय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। कृषि मुख्य कार्य क्रिया है, कृषि मुख्य व्यवसाय है, जबकि इसमें विनिर्माण प्रक्रिया लघु स्तर पर जो मकान बनाना या फिर अन्य कोई चीज़ें बनाना, ये कार्य भी इसमें किए जाते हैं। डेयरी है जैसे, परिवहन के कार्य भी इसमें किए जाते हैं। इन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास और मुद्रा। तो कुछ कारक होते हैं बच्चों जिनकी आवश्यकता इसमें पड़ती है। यानी गैर कृषि कार्यों में किस किस की ज़रूरत पड़ती है। एक तो प्राकृतिक संसाधन, एक मानव निर्मित वस्तुएं और मानव प्रयास यानी मानव की इसमें ज़रूरत पड़ती है। मुद्रा अथवा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उत्पादन का मुख्य उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। ऐसी वस्तुएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता है। पहली आवश्यकता भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम अथवा अर्थात जो लोग काम करेंगे। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है। उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह की आगतें हैं। चौथी आवश्यकता ज्ञान और उद्यम की है। ज्ञान और बच्चों परिश्रम की है। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मानव पूंजी कहा जाता है। उत्पादन की इन आवश्यकताओं को हम उत्पादन के कारक कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? इनको कारक कहा जाता है। तो उत्पादन के कारक देखिए, ये एक फैक्ट्री एरिया दिखाया गया है जिसमें कुछ चीज़ें बनाने का कार्य किया जा रहा है। उत्पादन के कुछ कारक हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। भूमि बच्चों, भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। फैक्ट्री स्थापित करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। श्रम, परिश्रम करने की ज़रूरत होती है। उसमें कुछ लोग काम करते हैं जिसमें परिश्रम किया जाता है। पूंजी, पूंजी लगाने की भी आवश्यकता होती है। पूंजी होनी चाहिए। पूंजी नहीं होगी तो कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सकता। उद्यम, उद्यम उसमें बच्चों कार्य किया जाता, कार्य परिश्रम किया जाता, कार्य किया जाता है। स्थायी पूंजी 2 प्रकार की होती है, स्थायी और कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी तो बच्चों होती है अपनी पूंजी जो उसमें लगाई जाती है, पूर्ण रूप से स्थायी होती है वो। और कार्यशील पूंजी बच्चों, कार्यशील पूंजी कई तरह की होती है। सरकार सब्सिडी दे सकती है इसके लिए, और किसी अन्य माध्यम से भी उस पूंजी को लिया जा सकता है बच्चों। स्थायी पूंजी में कुछ पूंजी एकत्रित की जाती है और अपने पास स्टोर करके रखी जाती है आगे के लिए। कार्यशील पूंजी में पूंजी को कार्य में लगा दिया जाता है। उत्पादन से आप क्या समझते हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 1, उत्पादन से क्या आप क्या समझते हैं? प्रारंभिक स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुएं बनाना ही क्या कहलाता है बच्चों? वस्तुएं बनाना ही उत्पादन कहलाता है। प्रारंभिक स्तर पर इसमें डेफिनेशन नहीं मिलेगी। प्रारंभिक आप लिख सकते हैं, प्रारंभिक स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यकता होती है बच्चे ज़रूरतों के अनुसार वस्तुएं बनाना उत्पादन कहलाता है। लिख सकते हैं बच्चों ये डेफिनेशन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उत्पादन के सभी कारक लिखिए। तो सारे कारक दिए गए हैं, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम और पूंजी 2 प्रकार की, स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी।
उत्पादन के कारकों में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है, क्यों है? तो बच्चों उत्पादन के स्तर पर हमें कौन सा कारक लेंगे? भूमि भी जरूरी होती है, श्रम भी जरूरी है, पूंजी भी जरूरी है, उद्यम भी जरूरी है। पूंजी सबसे जरूरी है, यदि पूंजी नहीं होगी तो किसी भी कार्य को स्टार्ट नहीं किया जा सकता। पालमपुर में की जाने वाली किन्हीं 3 गैर कृषि क्रियाओं के नाम बताइए। तो कौन कौन सी गैर कृषि क्रियाएं की जाती हैं बच्चों? जैसे विनिर्माण, लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन। तो ये 3 क्रियाएं की जाती हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, उत्पादन क्रियाओं के लिए किन संसाधनों की आवश्यकता होती है? उत्पादन क्रियाओं के लिए किन किन संसाधनों की आवश्यकता होती है? तो बच्चों उत्पादन क्रियाओं के लिए आवश्यकता होती है प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास और मुद्रा। इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक, मानव निर्मित वस्तुएं और मानव प्रयास और मुद्रा। ये चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ये थी बच्चों आपकी एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।